बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश के 40 नंबर इंशाअल्लाह अज़ीम इंग्लिश सॉल्व कर रहे हैं। आज की टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैसेज है। पहले पैसेज को हमें क्या करना है, पैसेज पढ़ के उनके क्वेश्चन का आंसर करना है। पहले हम ट्रिक जो मैंने आपसे शेयर की है कि पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पैसेज, इससे हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं इंशाअल्लाह अज़ीम, उसके बाद पैसेज, और आसान लफ्ज़ों में समझाते हैं ऐसे कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द मोस्ट सुइटेबल टॉपिक और टाइटल ऑफ द अबव पैसेज, यानी ऊपर दिए गए पैसेज का टाइटल क्या है, टॉपिक क्या है। सवाल आपके जहन में आते जाएं। दूसरा है इन व्हाट टेंसेज द अबव पैराग्राफ हैज़ बीन रिटन, ऊपर वाला जो पैराग्राफ दिया हुआ है कौन से टेंस में दिया है। अब जब पढ़ेंगे आपको टेंस जहन में होगा, टॉपिक जहन में होगा कि टॉपिक और टेंस हमने ढूंढना है। उसके बाद तीसरा है मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड फेच्ड इज़, फेच्ड वर्ड जहाँ होगा अंडरलाइंड उसकी मीनिंग जो है वो उस सेंटेंस के हिसाब से कंटेक्चुअल मीनिंग क्या है वो यहाँ पे बतानी है। तो भाइयों दोस्तों, उसके बाद नंबर 4 है इट अपीयर्स फ्रॉम द पैसेज दैट हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज डैश। अब इस पैसेज से हमें क्या पता चला कि हज़रत अली करमुल्लाह वाजहू मौला अली मौला कायनात डैश थे। ऑप्शन ए है हॉस्पिटेबल मेहमान नवाज, ऑप्शन बी है पियोस यानी नेक मुत्तकी परहेजगार, ऑप्शन सी वाइस अक्लमंद, ऑप्शन डी जेनेरियस यानी सखी। मौलाए कायनात, तो ये चार ऑप्शन जो हैं ये चार बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन हमें क्या बताना, इसलिए लिखा है फ्रॉम द पैसेज, यानी इस पैसेज में मौलाए कायनात की कौन सी खूबी बयान की गई है, हमें वो देखनी है। क्योंकि वाज़े लिखा है पैसेज, क्योंकि मौलाए कायनात तो ऐसी हस्ती हैं जिसके अंदर क्वालिटीज़ इतनी है, इतनी के गिन नहीं सकते, तो इसलिए वाज़े पैसेज है, यहाँ पे आप तवज्जो करना। उसके बाद नंबर 5 है द अंडरलाइंड वर्ड ग्राउंड इज़ डैश, अंडरलाइंड वर्ड ग्राउंड। अब आपके जहन में कि ग्राउंड का मतलब है मैदान, लेकिन क्या पता इस पैसेज में ग्राउंड का मतलब मैदान ना कोई और निकले। मज़ीद पढ़ेंगे ये भी निकल सकता है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। अगर यहाँ से ही करेंगे ग्राउंड मैदान, हमने प्लेन चिलेन को टिक कर देना है, लेकिन ये कह रहा है कि ग्राउंड जो है वो नॉन है, प्रोनाउन है, क्या है। नंबर 6 है खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिफ्यूज़्ड टू हायर अ सर्वेंट टू हेल्प हिज वाइफ बिकॉज। एक बात मैं आपको बता दूं, अक्सर मैं कहता हूं STB की बुक से तैयारी करो, सिंध टेक्स्ट बुक से, यानी जो किताबें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं, तो IBA उसी से ही आता है। अब देखें ये पैसेज जो है ये 10th क्लास की बुक से है, डिग्निटी ऑफ वर्क से कुछ लाइन्स इसकी उठाई गई हैं। अब यहाँ पे के जो खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ हैं रहमतुल्लाह अलैह, कह रहा है कि उसने अपनी बीवी की मदद करने के लिए मुलाजमा क्यों नहीं रखी, मुलाजमा रखने से इनकार क्यों किया, इसकी वजह क्या है। उसकी वजह ऑप्शन पढ़ेंगे, लेकिन उसकी वजह तो लिखिए पैसेज में, हमारे जहन में हो कि हमें क्या ढूंढना है। क्योंकि हम मिसाल कोई कर रहे हैं काम, तो हमारी एक अचीवमेंट है, गोल है कि हमें ये चीज़ करनी है, जब ये हो जाएगी बस, तो हमें भी ये इन क्वेश्चन के आंसर चाहिए, बाकी तो टाइम वेस्ट नहीं करना ना। नंबर 7 है ये ऑप्शन सीधा 7 द अंडरलाइंड वर्ड लिविंग मीन्स। अब लिविंग मानी रहना, लेकिन क्या पता पैसेज में इसकी मीनिंग अलग हो। अंडरलाइन वर्ड लिविंग की माना क्या, इसलिए मैंने कल वीडियो बनाई कि भाई कंटेक्चुअल मीनिंग को देखना, ऐसा ना हो जी सिंधी में चनाऊँ तो यार ना गे डंभे विदो, ये ना वरी वो कम थी। अब देखें नंबर 8 है अंडरलाइंड वर्ड ट्रांसक्राइबिंग मीन्स। ट्रांसक्राइबिंग जी माना छा है अंडरलाइंड वर्ड जी, इन सबरन जी माना, इन सब की मीनिंग पैसेज के मुताबिक। नंबर 9 द अंडरलाइंड फ्रेज गेव अवे वेड्स मीन्स डैश। अब इसकी क्या मीनिंग है, फ्रेज है लेकिन इसकी मीनिंग क्या है। उसके बाद नंबर 10 पीपल ऑफ हाउ मैनी रिलीजन्स आर मेंशनड इन द पैसेज। इससे तो आपको पता चल गया होगा
कि ये जो पैसेज है रिलीजियस है। दूसरी बात ये पूछ रहा है आखिरी सवाल के कितने मज़हबों के लोगों की बात की गई है पैसेज में, 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारा नहीं बल्कि आप सबका चैनल है, हमारा आज़म यूट्यूब चैनल। आपने अभी तक लाइक नहीं किया, बराए करम इस वीडियो को लाइक करें। हमारी इतनी मेहनत है, एक लाइक तो बनता है, एक लाइक हो जाए। तो आप पढ़ते हैं वर्क इज़ वर्शिप, काम इबादत है। काम से मुराद ड्यूटी हलाल कमाना, कोई भी ड्यूटी ईमानदारी से करना जो हर किसी का काम और रोज़ी रोटी कमाने का, दैट इज़ कॉल्ड वर्क। वर्क इज़ वर्शिप, काम इबादत है। वर्क इज़ रिवार्डेड, मेहनत रायगा नहीं जाती या मेहनत का फल मिलता है। उसके बाद है ग्रेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड वर्कड हार्ड, दुनिया के जो अजीम लोग हैं वो सख्त मेहनत करते हैं, सख्त काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द लिविंग पीपल हु आर ट्रू टू देमसेल्व्स, अब उनमें से ज़्यादा रहने वाले लोग जो सच्चे हैं, सही हैं, उनमें से वर्क हार्ड, वो काम करते हैं, देमसेल्व्स वो खुद, वर्क हार्ड सख्त काम करते हैं या मेहनत करते हैं, टू मेक देयर लिविंग, अपनी लिविंग बनाने के लिए। अब लिविंग क्या है इसकी मैं मीनिंग यहाँ नहीं निकाल रहा, क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ अंडरलाइन है। इसको पहले कंटेक्चुअल पढ़ेंगे, लिविंग का मतलब रहना भी होता है, इसको पढ़ेंगे फिर देखते हैं इसकी मीनिंग क्या निकल रही है, क्योंकि ऑप्शन में ये पूछा हुआ है, इसलिए जैसे आपका कंसेप्ट क्लियर आए। प्रोवाइड फॉर देयर फैमिलीज़, अब यहाँ पे है कि वो खुद सख्त मेहनत करते हैं, वो सख्त मेहनत करते हैं अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत पूरी करने के लिए। प्रोवाइड फॉर देयर फैमिलीज़, अब इसका मतलब क्या है कि वो अपनी फैमिलीज़ को जो मुहैया करते हैं, यानी वो ये सब अपनी फैमिली के लिए, फैमिलियों के लिए कमाते हैं, करते हैं सख्त मेहनत, उनको ये जो सर्विसेज हैं, ये बेनिफिट्स हैं, ये इनको प्रोवाइड करते हैं। एंड हेल्प द पुअर्स एंड नीडी रिलेटिव्स, और मदद करते हैं गरीबों और ज़रूरतमंद रिलेटिव्स की, रिश्तेदारों की। दे फॉलो अ बेस्ट प्रिंसिपल, वो फॉलो करते हैं एक बेहतरीन असूल को, कौन सा असूल? ऑफ सेल्फ हेल्प, खुद की मदद करने की। द सेम ब्रिलियंट एग्जाम्पल्स वी फाइंड, इसके जैसे इस तरह के और बेहतरीन एग्जाम्पल, बेहतरीन मिसाल हम ढूंढते हैं इन द लाइफ ऑफ सम ग्रेटेस्ट पीपल, कुछ अजीम लोगों की ज़िंदगी से। हु फॉलोड इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम की पैरवी की, जिन्होंने इस्लाम पे अमल किया। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फेच्ड वाटर, ग्राउंड कॉर्न एंड स्वेप्ड द हाउस, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पानी लाती थी, ग्राउंड कॉर्न चक्की पीसती थी, स्वेप्ड द हाउस और अपने घर को साफ़ सुथरा रखती थी, अपने घर की सफाई करती थी। कैलिफ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि रिफ्यूज्ड टू हायर अ सर्वेंट, अब ये सवाल आया था। कैलिफ यानी खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि ने इनकार कर दिया, किस चीज़ से इनकार कर दिया? टू हायर अ सर्वेंट, एक मुलाजमा रखने से, टू हेल्प हिज वाइफ, अपनी बीवी की मदद करने के लिए। सवाल था कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी बीवी के मदद के लिए मुलाजमा रखने से इनकार क्यों किया, उसकी वजह क्या थी? तो उसकी वजह आप समझ चुके होंगे, ये है कि उसकी वजह ये है कि ये एक नेक थे और सेल्फ हेल्प पर यकीन रखते थे, इस्लाम को फॉलो करते थे। क्योंकि ये अपनी वाइफ को ज़रूर मिसालें देते होंगे कि दोनों जहानों के सरदार के जिगर का टुकड़ा हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा जब अपने घर का काम खुद करती थी तो आप क्यों नहीं कर सकती? आपको मुलाजमा की क्यों ज़रूरत पड़ गई? अपने काम खुद करना चाहिए। यानी इस चीज़ ऐसे मिसाल वगैरह देते होंगे। तो मतलब क्या है कि ये इस्लाम को ज़्यादा फॉलो करते थे इसलिए।
एट टेबल, टेबल पे, अब यहाँ टेबल से मुराद क्या है? दस्तरख्वान। दस्तरख्वान पे कैलिफ मामून रशीद रहमतुल्लाह अलैह सर्व्ड नॉट ओनली हिमसेल्फ, ना सिर्फ अपने आप की सर्व यानी खाना देते थे, खुद के लिए खाना उठाते थे, बट आल्सो हिज गेस्ट्स, मगर अपने मेहमानों के लिए भी। यानी दस्तरख्वान पर खलीफा मामून रशीद ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने मेहमानों के लिए भी खाना खुद उठाकर लाते थे, उनको भी खुद खाना देते थे। सुल्तान नासिरुद्दीन अर्नड हिज लिविंग। अब यहाँ ये जो लिविंग है, ये लिविंग है, फ़र्क है। ये लिविंग क्या है? ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने की बात हो रही है। यहाँ जो बात है, यानी ऐसा कहें कि ये जो लिविंग है ये ज़िंदगी है, और ये जो लिविंग है ये लिविंग क्या है? रोज़ी रोटी जिसको हम कहें। सुल्तान नासिरुद्दीन अर्नड हिज लिविंग, सुल्तान नासिरुद्दीन अपनी रोज़ी रोटी कमाते थे बाय मेकिंग केप्स, टोपियाँ बना के, एंड एम्परर औरंगज़ेब, और बादशाह औरंगज़ेब, बाय द ट्रांसक्राइबिंग ऑफ द होली कुरान, और बादशाह औरंगज़ेब कुरान पाक लिख कर। के बाद इसके नीचे एक छोटा सा और पैसेज है, देयर आर एग्जाम्पल्स मोर देन देट ऑफ सेल्फ हेल्प, यानी यह जो एग्ज़ाम्पल हैं इन सब से ज़्यादा सेल्फ हेल्प की जो मिसाल है इन इम्पोर्टेंस एंड वर्थ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। यानी ये जो सारे मिसाल आए, इन जैसा एक और भी मिसाल वो कौन सा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वंस कैरीड ऑन हिज शोल्डर अ लार्ज सेक ऑफ फ्लोर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने कंधे पे आटे की एक बड़ी बोरी रखी, उठा कर लाए, फॉर अ नीडी फैमिली, एक ज़रूरतमंद ख़ानदान के लिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लेबर्ड इन द गार्डन ऑफ अ ज्यू, मौला अली अलैहिस्सलाम एक यहूदी के बाग में मजदूरी करते थे, एंड गेव अवे हिज वेज इन चैरिटी, और अपनी जो यानी अपनी जो अजूरा था जो कमाते थे मौलाए कायनात, अपनी जो दिहाड़ी थी पैसे कमाते थे वो खैरात में देते थे। अब आते हैं सवालों पे। सबसे पहला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द मोस्ट सुइटेबल टॉपिक और टाइटल ऑफ द अबोव पैसेज, यानी इस पूरे पैसेज का जो टाइटल है वो क्या है? पढ़ेंगे ऑप्शन तो पता चलेगा। ऑनर ऑफ लेबर, यानी मज़दूर को इज़्ज़त देना। मज़दूर की बात तो यहाँ हुई नहीं है, मतलब ये नहीं है भाई। आगे चलो, डिग्निटी ऑफ वर्क, काम की अजमत, मेहनत की अजमत, एंड सेल्फ हेल्प, और खुद की मदद करना। उसके बाद है ऑप्शन डी, डूइंग गुड डीड्स, अच्छे काम करना। डी ए सर्विंग, खिदमत करना। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन बी डिग्निटी ऑफ वर्क, काम मेहनत की अजमत इसमें है। दूसरी सेल्फ हेल्प वो भी इसमें है, यानी ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नंबर दूसरा जो है टेंस वाला, कि ये पैसेज कौन से टेंस में है, इसको आप देख लें, क्योंकि ये टेंसेज तो बहुत हैं हमारी समझ मुताबिक। बहरहाल ऑफिशियल की का वेट करें, आईबीए का, कुछ कह नहीं सकते कि बाद में आपके एक नंबर कट जाए। अब जिस तरह नंबर 3 है, मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड फेच्ड इज़। अब फेच्ड वर्ड कहाँ इस्तेमाल था? हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा पानी लाती थी। अब फेच्ड का मतलब है कोई चीज़ लाना। ऑप्शन ए वेन टू वेयर समथिंग वाज, कहीं जाना जहाँ कोई चीज़ हो, एंड ब्रॉट इट बैक, और उसको वापस ले आना, यानी कोई चीज़ गई हुई हो उसको जाके वापस ले आना। बी सोल्ड, बेचना, बेचने की तो बात ही नहीं, इसको छोड़ना, ऑप्शन नहीं है। सी पे आ जाए, ब्रॉट समथिंग अलॉन्ग, अपने साथ कोई चीज़ ले आना। डी ए कैरिड समथिंग, कोई चीज़ उठाना, एंड लेफ्ट, और छोड़ना, इज़ समवेयर, कहीं और जगह पे, यानी एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना। जो करेक्ट ऑप्शन है हमारी समझ मुताबिक वो है सी, ब्रॉट समथिंग अलॉन्ग। नंबर 4, इट अपीयर्स फ्राम द पैसेज, पैसेज से ये ज़ाहिर होता है दैट हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाज डैश,
कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो डैश थे। अब पहला है हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाज, बिल्कुल थे लेकिन इस पैसेज में मेहमान नवाजी की बात नहीं है। आगे चलें। बी पियस यानी परहेज़गार, मुत्तकी, बिल्कुल थे लेकिन इस पैसेज में बात है या नहीं, आगे ऑप्शन देखेंगे पता चलेगा। ऑप्शन सी वाइज, अक्लमंद, बिल्कुल थे लेकिन यहाँ कोई ऐसी यानी वाइज की बात नहीं है, विजडम की। आगे देखें। जेनेरियस, जेनेरियस का मतलब है बेलोस यानी सखी। तो इसका जो मेन है कि हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो मिसाल कमाते थे वो खैरात में देते थे यानी सखी थे। उसके बाद है नंबर 5, द अंडरलाइंड वर्ड ग्राउंड इज डैश। ग्राउंड कॉर्न, आपने पढ़ा है कि ग्राउंड कॉर्न। अब यहाँ जो ग्राउंड, वैसे तो ग्राउंड नाउन है लेकिन इस पैसेज में ग्राउंड कॉर्न चक्की पीसना, तो यहाँ जो ग्राउंड है वो क्या है, वो है वर्ब, यानी ग्राउंड का एक करेक्ट जो है वो होगा ऑप्शन डी, अ वर्ब। नंबर 6 है खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ रिफ्यूज़्ड टू हायर अ सर्वेंट टू हेल्प हिज वाइफ बिकॉज। खलीफा उमर अब्दुल अजीज़ ने अपनी बीवी की खिदमत के लिए या उसकी काम में मदद के लिए सर्वेंट रखने से क्यों मना किया। हिज वाइफ वाज स्ट्रॉन्ग, उसकी बीवी जो थी ताकतवर थी, मजबूत नहीं, इसको छोड़ दें, ऐसी उसकी बीवी का जिक्र ही नहीं है। बी पे आ जाएं। फॉर प्राइवेसी, प्राइवेसी के लिए नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं क्योंकि प्राइवेसी कौन सी औरत है तो जाहिर बात है कोई औरत मुलाजमा ही रखते। सी पे आ जाएं। कैलिफ उमर वांटेड हिज वाइफ टू डू हर वर्क फॉर हर सेल्फ, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन डी को पढ़ेंगे क्या पता इससे ज़्यादा बेहतर हो। कैलिफ उमर वाज वेरी रिलीजियस, बिल्कुल रिलीजियस थे लेकिन ये जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि पैसेज भी इस बारे में है। 7 है द अंडरलाइंड वर्ड लिविंग मीन्स। लिविंग अंडरलाइंड कहाँ है ये आप देखें। ये है कि नसीरुद्दीन अर्नड हिज लिविंग, अपनी रोजी रोटी कमाते थे। लिविंग माना रहना, ऑप्शन है वे आर स्टाइल ऑफ लाइफ, रहने की। हम देखेंगे लिविंग यार इसको करो लेकिन इस ये नहीं है, याद रखना पैसेज के मुताबिक हमें करना है। मनी टू बाय थिंग्स, पैसे कोई चीज़ लेने के लिए, ये भी नहीं। लिविंग ऑप्शन सी है। आ प्लेस टू लिव इन, एक प्लेस जहाँ रहते नहीं। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी को मेंटेन रखने के लिए पैसे, बिल्कुल ये जो है करेक्ट है। उसके बाद है नंबर 8 अंडरलाइंड वर्ड ट्रांसक्राइबिंग मीन्स। ट्रांसक्राइबिंग मतलब कोई चीज़ नकल करना, उसके जैसी लिखना, तो इसका जो ऑप्शन ए है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना नहीं, बी पे आ जाएं। ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेट करना भी नहीं है, सी पे आ जाएं। कॉपिंग वर्ड फॉर वर्ड, कॉपिंग वर्ड फ्रॉम वर्ड, कॉपिंग, यहाँ पे कॉपिंग वर्ड फॉर वर्ड फ्रॉम अ स्पीच, ये ऑप्शन करेक्ट है लेकिन आगे चलते हैं। एक्सप्रेसिंग दैट समबडी हैज़ रिटन यूजिंग ईजी वर्ड्स, ईजी वर्ड्स में नहीं, कुरान को लिखते थे तो जाहिर सी बात है जिस तरह लिखा है वैसे ही लिखा है, तो कॉपी करते थे यानी जिस तरह लिखा है वैसे ही देख कर लिखते थे, तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद सेनानियम एंटानियम पार्ट 2 में करेंगे, जो पूरा इंग्लिश का पोर्शन रह गया क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी है। इसके बाद आगे के 30 MCQs इंग्लिश के, फिर मैथ।